आपके साथ में रविंद्र सिंह। आज का मुद्दा, आज का विषय जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है मासूम से हैवानियत, सुलग उठी सियासत। जी हां, दरअसल भीलवाड़ा में दिल को दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिससे प्रदेश का सियासी पारा, सियासी माहौल गर्मा गया। 14 साल की नाबालिग को कोयले की धधकती हुई भट्टी में जिंदा जला दिया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल इस मामले में 5 आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है। पूछताछ उनसे की जा रही है। बीजेपी कांग्रेस सरकार को घेर रही है, वहीं कांग्रेस ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर होगी। पहले रिपोर्ट देखते हैं। भीलवाड़ा में नाबालिग से दरिंदगी, भट्टी में जलाया। एक बच्ची का मर्डर करके उसको जलाने की सूचना मिली थी। कुछ अलामत मौके वारदात पे मिले हैं। दहला देने वाली वारदात, लोगों में भारी रोष। यदि हत्यारों को हम सजा दिला देते हैं, फांसी तक जाते हैं, भी कोई अपराधी करने वाला कांपेगा। सुलग उठी सियासत, बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस सरकार। ऐसा लगता है कि जैसे एक बार दिल्ली में हुआ था, उसी तर्ज पर राजस्थान के नरसिंहपुरा जिला भीलवाड़ा में मूर्ति को जलाया गया है। वही भीलवाड़ा है जहाँ शाम के ऊपर बेटियों को, बच्चियों को बेच दिया जाता है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी, शर्म के मारे आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस ने कहा, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। देश का कोई कोना ऐसा नहीं बचा है जहाँ की ऐसी घटनाएं नहीं हो रही हैं। मासूम से हैवानियत, सुलग उठी सियासत। तो चर्चा आज करेंगे इसी गंभीर मसले पर। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं, कि करके सभी का परिचय कराता हूं। डॉक्टर निमिषा जी हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत निमिषा जी आपका। प्रतिष्ठा यादव जी हैं कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत प्रतिष्ठा जी आपका। भाग्यश्री सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भाग्यश्री जी आपका स्वागत है। मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, और अनिल गोठवाल जी पूर्व पुलिस अधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, किसी भी प्रदेश की पुलिस का काम क्या सिर्फ एफआईआर लिखना और एफआईआर दर्ज करने के बाद अपराधियों को पकड़ना और अपनी छाती ठोकना कि हमने तो समय पर अपराधी पकड़ लिए, क्या यही काम होता है पुलिस का? नहीं, देखिए, अपराध घटित हो जाए उसको पकड़ना ये काम नहीं है। अपराध घटित नहीं हो उसके ऊपर ज़्यादा पुलिस का जोर होना चाहिए, और वो ही काम है एक्चुअल में। प्रिवेंटिव एक्शन अगर आपका होगा तो आप अपराध करने से भागेगा। मेरा ये मानना है कि प्रिवेंटिव अगर एक्शन होता, जैसे आज इस मुद्दे के ऊपर हम बात करते हैं कि वहाँ के लोग बाग ये आरोप लगा रहे हैं कि हम एफआईआर कराने, मिसिंग रिपोर्ट कराने, एमपीआर कराने थाने पे गए तो हमारे से कहा कि आधार कार्ड लाइए, उनके नाम पते पूछने लग गए, टाइम लग गया। अगर ये सेंसिटिव होती वहाँ की जो भी स्थानीय पुलिस के अधिकारी थे, वो उनके साथ जाते और उसकी तलाश करने के लिए निकलते, तो ऐसा वहाँ लोगों को मानना है। अब आप देखिए कि पुलिस नहीं निकली है, वहाँ गांव वाले जाके और तलाश करते हैं, तो वहाँ एक इल्लीगल जो कोयला बनाने की भट्टी है, उसके अंदर एक चांदी का या जो भी कड़ा है वो मिलता है और एक हाथ मिलता है, उससे उसकी पहचान होती है। उसके पहले क्या घटनाक्रम हुआ वो एक अपराधियों के उसके ऊपर है। पुलिस ने राउंड अप तो कर लिया उनको, लेकिन ये हो सकता है कि अगर मौके पे जल्दी पुलिस पहुंचती तो हो सकता है एक घटना को रोका जा सकता था। तो अनिल जी, आपने कहा प्रिवेंटिव एक्शन लेना भी पुलिस की प्राइमरी ड्यूटी होती है। सर, कैसे ये प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा सकता है? और जो लगातार राजस्थान में घटनाएं घट रही हैं, सर मुझे आंकड़ों में नहीं जाना, मुझे मणिपुर में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, देश के हर हिस्से में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। हम खुश नहीं हो सकते ये देखकर कि वहां भी हो रहा है तो यहां पर भी हो रहा है, और कम हो रहा है तो इसलिए हम तसल्ली दे लें। लेकिन क्या इकबाल पुलिस का आम आदमियों से उठ रहा है? क्या डर और खौफ जो होना चाहिए पुलिस का, वो बदमाशों और इन अपराधियों से जा रहा है?
देखिए, पुलिस की प्रेजेंस हर जगह मौजूद हो, चाहे वो आपके रोड हो, बस स्टैंड हो, सराय हो, धर्मशाला हो, होटल्स हो, मॉल्स हो, इसके अंदर पुलिस की प्रेजेंस से अपराधी एक दफे छुपने की कोशिश करता है। दूसरा, मैं ये मानता हूं कि इस प्रकार के जो इल्लीगल, ये जैसे इल्लीगल भट्टा है, कोयले का इल्लीगल भट्टा कैसे चल रहा है उस इलाके में, उस एसएचओ को ये ध्यान करना चाहिए कि भाई ये जब इल्लीगल है तो इसके ऊपर कौन कौन काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इस तरह की जो इल्लीगल एक्टिविटीज है, चाहे वो इल्लीगल शराब हो, अफीम हो, या और जो अपराधी पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं, उनका एक रिकॉर्ड डाटाबेस बना के वहां का जो बीट कांस्टेबल है वो उनके ऊपर निगरानी रखे कि भाई आप कहाँ घूम रहे हैं, क्या है, आज वो बाहर है या अपराध कर रहा है या यहाँ से स्थान बदल दिया है। तो ये इस तरह की कार्रवाइयां। प्रतिष्ठा यादव जी, क्या अब राजस्थान में आपको एफआईआर दर्ज करवानी है तो आधार कार्ड साथ मिलाना होगा? प्रतिष्ठा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? कोशिश करते हैं प्रतिष्ठा जी से एक बार फिर से संपर्क करें, लेकिन भाग्यश्री जी का रुख करता हूं। भाग्यश्री जी, जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक ये 14 साल की बच्ची हर रोज की तरह सुबह बकरियों को चराने के लिए निकलती है खेत पर। शाम को बकरियां लौटती हैं, बच्ची नहीं लौटती है। परिवार वाले उसको ढूंढते हैं और फिर क्या हुआ वो हम ही जानते हैं। इस 14 साल की बच्ची पर मैम क्या क्या बीता होगा? इसको जिंदा जला दिया कि अधमरा करके उसको भट्टी में झोंक दिया, हमें नहीं पता। क्या जुल्म उसने सहे होंगे? मैम, ये सामाजिक मुद्दा है या फिर कानून व्यवस्था का मामला बनता है? देखिए रविंद्र, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि डेली बेसिस पे हम लोग जो सुनते हैं, कभी वहां पे रेप हो गया, अभी थोड़े दिन पहले जोधपुर में हुआ था। आपको नहीं लगता है एज अ सोसाइटी हम लोग फेल हो गए हैं? एज अ लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट फेल हो गई है। एज अ महिला सशक्तिकरण की हम लोग बात कर रहे हैं, मॉडर्न लोग हम लोग बनने की बात करते हैं, हम लोग एक डिसेंट सोसाइटी में रहने की बात करते हैं। हम सभी लोग अपने लेवल पे फेल हो गए हैं। वो फैमिली वैल्यूज जो हमें मिलती हैं, जो पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे इथिक्स और वैल्यूज देते हैं, वो सभी लोग फेल हैं। आई बिलीव कि सभी लोग फेल हो गए हैं जब ऐसी घटनाएं हम लोग सुनते हैं। और मुझे ये कहते हुए मतलब शर्म आ रही है और बड़ा अफसोस मुझे लगता है कि महिलाएं जो हमारी आबादी में हिस्सा रखती हैं, जिनके इतने खूबसूरत मल्टीपल रोल्स है कि हम अपनी दुनिया को उनके बिना सुन या समझ नहीं सकते या सोच नहीं सकते, तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में महिला सुरक्षा का मुद्दा क्यों नहीं है? वो महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर गंभीर क्यों नहीं है? क्या एज अ सोसाइटी बैठ के सोचना नहीं चाहिए कि हमें क्या चेंजेस करने हैं, हम लोग कहाँ गलतियां कर रहे हैं? क्या जो पुलिस है, अभी थोड़े दिन पहले करौली में भी जो केस हुआ था उसमें भी ये कहा गया था कि एफआईआर नहीं दर्ज की गई है। अभी इस केस में भी बताया जा रहा है कि उन्होंने बोला कि आधार कार्ड लाइए। पुलिस सेंसिटिव क्यों नहीं है? पुलिस प्रोएक्टिव तरीके से काम क्यों नहीं कर रही है? क्या ये नहीं लगता अगर पुलिस का भय उन लोगों में हो, लॉ एंड ऑर्डर का भय लोगों में हो, तो ऐसे लोग काम ही नहीं करेंगे? देखिए, पुलिस बाद में आती है, लेकिन जो व्यक्ति ऐसी काम करने का सोचता है, क्या उसके अंदर जरा सी भी ये बात नहीं आती है कि मैं बख्शा नहीं जाऊंगा, मैं किसी भी तरीके से जो ये कानून हमारे ये बनाए गए हैं, ये जो पुलिस वर्दी में जो ये प्रहरी खड़े हैं, मैं इनकी नजरों से नहीं बचूंगा? क्या वो ये डरते नहीं है कि मेरे पेरेंट्स का, मेरी बहनों का या मेरी फैमिली का क्या होगा? क्या उन्हें ये डर नहीं होता कि प्रतिष्ठा जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रतिष्ठा जी, पहले नहीं मिल रही थी आपको आवाज मेरी, अब आ रही है क्या आपको? प्रतिष्ठा जी, मुझे ये बताइए कि अगर राजस्थान में किसी पीड़ित को थाने में जाना है, चौकी में जाना है अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए, आधार कार्ड साथ लेके जाना होगा क्या? नहीं सर, राजस्थान के अंदर एफआईआर तो कंपलसरी कर ही रखी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और इस तरह की कोई भी बात होगी उसकी अगर मान लो है तो उसकी जांच जरूर होगी। कमेटियां बन चुकी है इस चीज के लिए कि अगर कहीं पर भी कोताही बरती गई इस केस में तो जरूर उस पर क्या कमेटियां ही बनाने का काम बस अब रह गया है? प्रतिष्ठा जी, कल एक और कमेटी बनेगी, परसों हो सकता है 2 कमेटी बने, उसके बाद हो सकता है एक दिन खाली चले जाए, फिर अगले दिन 4 कमेटियां बन जाएं। देखिए, मैं ये कह रही कि देश के किसी भी कोने में अगर किसी भी महिला के साथ, किसी भी बच्ची के साथ इस तरह की पीड़ादायक घटना होती है जिसका कोई शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, ये वाकई में कष्टकारक है। और ये केवल
इस चीज को हम लॉ एंड ऑर्डर से भी नहीं सुधार सकते। इसके लिए हमें सामाजिक अवेयरनेस की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। सरकार और जो पुलिस है उसका काम है कि अपराधी को सजा देना, लेकिन अपराध हो ही क्यों, इस चीज पर फोकस करने की आज बहुत ज्यादा जरूरत है। आज जो मानव मूल्यों का जो ह्रास हुआ है उस पर विचार करने की जरूरत है, ताकि इन समस्याओं को, इन घटनाओं को, इन दुर्घटनाओं से हमें बचा जा सके। हमारी डॉक्टर निमिषा जी, आपने सुना प्रतिष्ठा जी का कहना है कि देश के हर हिस्से में जहां भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है वो असहनीय है और लॉ एंड ऑर्डर से सारी चीजें नहीं दुरुस्त हो सकती है, सामाजिक मुद्दा है। शर्म आती है आज इस विषय पर डिबेट की जा रही है। 15 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है और हमें आज ठगा सा महसूस कर रहे हैं हम, कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर 15 साल की बच्ची के साथ जिस तरह से हैवानियत से दरिंदगी हुई है उस पर पीड़ा हो रही है मुझे। और यहाँ पर यदि कांग्रेस के प्रतिनिधि यहाँ बैठ करके सामाजिक मुद्दा बता रही तो इस्तीफा दीजिए, आपकी पूरी सरकार इस्तीफा दे। शर्म आती है हमें। बताइए प्रतिष्ठा जी, जिन लोगों ने उस बच्ची के साथ दरिंदगी की वो मर्द थे, कांग्रेस प्रायोजित मर्द है, वो आदतन अपराधी है वो, या कांग्रेस का जो स्लोगन है ये मर्दों का प्रदेश है उनके मर्द है ये। 2 दिन पहले प्रतिष्ठा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली हूँ, आप हो रहे हैं वो ना हो, इस चीज पर काम करने की हमें जरूरत है। अगर कानून जब इस तरह से रविंद्र जी इनसे बोलिए कि मैं इनको बहुत धैर्यपूर्वक सुन रही थी कि मुझे सुने। प्रतिष्ठा जी एक निमिषा जी मेरा जवाब एक दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि देश के किसी भी कोने हिस्से में अगर ये घटना होती है, आपने कहा कि क्या ये कांग्रेस के, आपने पता नहीं क्या कहा, मर्द हैं या क्या है, वो आप हवाला दे रही हैं जो कांग्रेस के एक मंत्री ने बयान दिया था। आप ये भूल जाती हैं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था जब उनसे सवाल किया गया कि जिस तरह से घुमाया गया इन 2 महिलाओं को जो पूरे देश ने देखा, इस तरह की सैकड़ों घटना हुई है, 100 घटनाएं हो चुकी हैं, आप इसकी बात करते हैं। आप भूल जाती हैं क्या आपके मणिपुर के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था? और यहाँ पर डिफेंड कर रही है, सामाजिक विषय बता रही है प्रतिष्ठा जी। शर्म आती है हमें, हम शर्मिंदा है, हम ठगा से महसूस कर रहे हैं। आप ठगा से महसूस मणिपुर में क्यों नहीं करती हैं? आप ठगा से महसूस मध्य प्रदेश में जब आदिवासी के ऊपर पेशाब किया जाता है तब क्यों नहीं करती हैं? उत्तर प्रदेश में जब दंगा होता है, जो नूह में हरियाणा में दंगा हुआ है, तब आप क्यों ठगा से महसूस नहीं करती हैं? हर घटना की पुनरावृत्ति न हो ये सरकार का दायित्व होता है और ये सरकार उत्तर प्रदेश की हो चाहे हरियाणा की हो बखूबी निभा रही है। और यहाँ राजस्थान की कांग्रेस सरकार ऐसी घटनाक्रमों की पुनरावृत्ति करने के लिए कहती है प्रदेश मर्दों का प्रदेश है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अपराधी को प्रशासन देने का काम करते हो। हमारी सरकार किसी अपराधी को नहीं बचाती, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन एक पीड़िता से मिलने जाती और भय होता, अभी अनिल जी ने कहा सजा मिलती है, यही सरकार का दायित्व होता है। शायद और यही चीज करने की है कि नहीं रुके। मिथिलेश जैमिनी जी, गजब की केमिस्ट्री है, गजब हो रहा है। मतलब आप अपने काम के बारे में नहीं बताएंगे, आप दूसरे के ऊपर उंगली उठाकर बताएंगे। आप ये बताएंगे कि आखिर दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है, केंद्र सरकार क्या कर रही है। और बीजेपी बाकी राज्यों का जवाब नहीं देगी। जब उनसे पूछा जाएगा वो ये पूछेंगे कि राजस्थान में ये सब क्या हो रहा है। क्या सर इसी तरह से जवाब दिया जाएगा और हम हर रोज इसी तरह की डिबेट करते रहेंगे? मामला सामने आता रहेगा, कभी करौली का सामने आएगा, कभी जोधपुर का सामने आएगा, कभी भीलवाड़ा का सामने आएगा। देखिए रविंद्र जी, आज मैथिली शरण गुप्त की भी जयंती है। उन्होंने कहा था, अबला जीवन तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। वो साक्षर होता नजर आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब कोई केशव तो आएंगे नहीं, द्रौपदी को खुद को अस्त्र उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो पुलिस है वो प्रिवेंटिव एक्शन लेने में फेल हो चुकी है। दूसरा इंपॉर्टेंट इश्यू है कि जब राम और रावण में युद्ध हो रहा था तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था कि जाके रावण से राजनीति और पांडित्य सीख लो। आज जिस तरीके से नितिन गडकरी ने कहा है कि मनोहर लाल खट्टर को योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए, तो क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को योगी आदित्यनाथ से नहीं सीखना चाहिए? एक इंपॉर्टेंट चीज, जो धीरज गुर्जर प्रियंका गांधी के सबसे खास बनते हैं, क्या आज उन्हें कहना नहीं चाहिए कि प्रियंका गांधी यहां है? क्या कांग्रेस की ये रश में है? याद आता है सुशील शर्मा का तंदूर कांड, किस तरीके से नैना को जला दिया गया था, फिर भंवरी देवी की अस्थियां कहां मिली, और अब ये। इसके अलावा डूंगरपुर में किस तरीके से एक 9 साल की बच्ची को उठा के ले गए, अलवर में बच्ची प्रेग्नेंट हो गई। आप कर क्या रहे हैं? आप केवल राहत से इस आफत को रोकना चाहते हैं। किस तरफ आप ले जाना चाहिए? यूएनओ के आंकड़ों के हिसाब से
1 लाख की आबादी पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए। भारत का जो राष्ट्रीय औसत है वो 180 का है। नहीं मिथिलेश जी, आप आंकड़े गलत गिना रहे हैं। मिथिलेश जी आप आंकड़े गलत गिना रहे हैं। उत्तर प्रदेश क्राइम में सबसे आगे है। अगर महिलाओं की बात हो अत्याचार की तो मध्य प्रदेश सबसे आगे है, असम सबसे आगे है, हरियाणा सबसे आगे है, बीजेपी के राज्य सबसे आगे हैं। आप राजस्थान की बात कर रहे हो? राजस्थान तो पता नहीं, यहाँ पे तो राम राज है। आंकड़ों को छोड़ दीजिए आप। नहीं आप, मैं वही तो कह रहा हूँ। राजस्थान की कांग्रेस तो ये जस्टिफिकेशन दे रही है। राजस्थान को आप दूसरे राज्यों से परीक्षा मत कीजिए। राजस्थान अमन की धरा है। मैं वही तो कह रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार यही तो डिफेंड के लिए अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वोट राजस्थान ने इसलिए नहीं दिया कि वो उत्तर प्रदेश से कंपैरिजन करे। राजस्थान को जनता ने अशोक गहलोत को इसलिए वोट नहीं दिया कि एमपी से तुलना करे। आप दूसरे राज्यों से तुलना नहीं कर सकते। निमिषा जी मैं दूंगा आपको अनुमति। अभी एक मिनट निमिषा, आपको खुद को जवाब देना पड़ेगा। शर्म आती है हमें। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, 15 साल की बच्ची, सबसे इम्पोर्टेंट चीज चढ़ने वाली बच्ची सुरक्षित नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सबसे पहले राजस्थान की सोती कांग्रेस सरकार को डिफेंड करने का विषय नहीं है। किसी इस घटना की कोई तुलना नहीं हो सकती है। शर्म आती है, शर्मिंदा है हम कि हम राजस्थान के नागरिक हैं। विधवा, आप बताइए आपकी विधवा सुरक्षित नहीं, आपकी विधायक सियासतदारों ने सियासत एक मिनट पहले मिथिलेश जी को सुन लेते हैं, फिर मैं आता हूं निमिषा जी आपके पास और फिर मैं आपसे भी जवाब। एक मिनट मिथिलेश जी अपना कंप्लीट कर लीजिए। पहले मिथिलेश जी कंप्लीट कर लीजिए आप। देखिए, जो जिस तरीके से सियासतदारों ने सियासत शुरू कर दी है दिल्ली में, आज राजसमंद की सांसद दिया कुमारी और रंजीता कोहली और जसकौर मीणा जिस तरीके से सरकार पर हमला बोलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि आज जरूरत क्या है? क्या हमने हमारे संस्कारों की आहुति दे दी है? आप वो भट्टियां चल रही थी, क्या कर रही थी? भीलवाड़ा में अवैध बजरी का खेल कब से चल रहा है? अवैध भट्टियों का खेल कब से चल रहा है? वहां अवैध माइनिंग, कितनों की दीवारें टूट चुकी मकानों की, कब तक चल रहा है? निमिषा जी ठीक है, निमिषा जी एक आप बात रखिए, फिर उसके बाद मैं जवाब ले लेता हूं। भाग्यश्री जी, निमिषा जी। हमारी बच्ची, राजस्थान की बच्ची जल गई है भट्टी के अंदर जिंदा, और यहाँ पर डिबेटेबल और डिफेंडेबल डिस्कशन हो रहा है और घटनाओं की पुनरावृत्ति प्रकाश आएगी। हर दिन में 100 महिलाओं के साथ जाती हो रही है। एक मिनट निमिषा जी, क्या बोली आप? क्या बोली? डिफेंडेबल क्या बोली आप? देखिए कैसे कांग्रेस तुलना कर सकती है इस घटना की। 15 साल की बच्ची, खौफ किसका नहीं था? पुलिस का नहीं था। तो 2 दिन पहले जब पेशाब वाली घटना हुई है, तो उसके अपराधियों को पकड़ा तक नहीं गया। कैसे डिफेंडेबल हो सकती है? कैसे तुलना कर सकती है? शर्म आती है, क्षमा मांगनी चाहिए। अपराधी को बचाए नहीं, मुझे रोना आ रहा है। मेरे आंख में आंसू भरे हुए हैं। बड़े शर्म की बात है। आप एक महिला है, बच्ची जिंदा जल गई। तंदूर हत्याकांड, तो मानते हैं कि राजस्थान की फिर से जिंदा हो गई प्रतिष्ठा जी। तंदूर हत्याकांड, कांग्रेस का तंदूर हत्याकांड फिर से जिंदा हो गया है। आज वो बच्ची बकरी चराने गई। मैं इस डिबेट से पहले अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। राजस्थान की बच्ची गई है, आपको उफ तक नहीं हो रहा है? आपको शर्म नहीं आ रही है? पेशाब पीने वाले 2 बच्ची को साथ आपने अपराधियों को पकड़ा नहीं, और 2 दिन बाद इसीलिए हिम्मत की ना उन लोगों ने, क्योंकि यहाँ तो अपराधी बेखौफ है। शर्म आती है मुझे। आप ठगा सा महसूस नहीं कर रही है? आप महिला है, उस बच्ची को जिंदा जला दिया और आज आप यहाँ पर बैठ के डिबेट कर रही है। राजस्थान की आधी आबादी असुरक्षित हो गई, स्वीकार करिए और अपनी कांग्रेस सरकार से बोलिए कि नहीं भेजिए आप डिबेट पर। इस विषय पर आप, शर्म आती है आज आप विषय में क्षमा मांगनी चाहिए आपको कि हम सुरक्षा नहीं दे पाए उस बच्ची को। उसको जिंदा जला दिया है प्रतिष्ठा जी, वो जिंदा जल गई है बच्ची, उसकी सुरक्षा नहीं कर पाए। पुलिस वाले आधार कार्ड मांगते रह गए और आज आप यहाँ पर सुरक्षा की बात कर रही है, तुलना कर रही है यहाँ पर हम घटनाओं का। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? वॉइस नहीं आ रही? हाँ बोलिए, सुन रहे हैं आपको। प्रतिष्ठा जी बोलिए आप। और निमिषा जी, ये आंसू जो हैं, इनका पूरा सम्मान करते हुए मैं कहता हूं कि ये आंसू ये ना देखें कि बीजेपी की सरकार जिस राज्य में वहां की बेटी की अस्मत लूटी है या फिर उसकी जान गई है, ये आंसू बेटी के आधार पर आने चाहिए। ये आंसू बेटी के साथ जो गलत हुआ है उस आधार पर आना चाहिए, ना ये देखते हुए कि आप विपक्ष में हैं या फिर आपकी सरकार है। जवाब दीजिएगा प्रतिष्ठा यादव आप। विपक्ष की बात नहीं है यहाँ पर। राजस्थान की कांग्रेस व्यवस्था, कांग्रेस प्रतिष्ठा जी एक मिनट, निमिषा जी देखिए प्लीज, आप प्रतिष्ठा जी को जवाब देने दीजिए। प्रतिष्ठा जी प्लीज, एक मिनट निमिषा जी प्लीज। प्रतिष्ठा जी, प्रतिष्ठा जी हम सुन रहे हैं आपको, बोलिए आप।
आपका शायद म्यूट का बटन प्रेस हो गया, अनम्यूट कर लीजिए उसको। हाँ, अब बोलिए। हाँ, बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज। एक बार फिर से कोशिश करते हैं प्रतिष्ठा जी से बात करने के लिए, लेकिन इस बीच भाग्यश्री जी से मैं बात करना चाहूंगा। भाग्यश्री जी, शकुंतला रावत जी राजस्थान में, आप जानते हैं शकुंतला रावत जी को बेहतर तरीके से, उनका यह कहना कि हमें सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए। मुझे आप भाग्यश्री जी बताएं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कानून की कमी है इस देश में? रविंद्र, अगर हमारे यहाँ पे कानून की स्थिति हम लोग देखें, वेदर वो आईपीसी देखें, सीआरपीसी देखें, बाल विवाह के लिए देखें, पोस्को देखें, मल्टीपल कानून है हमारे यहाँ पे बचपन से लेके बुढ़ापे तक के लिए। सारा जो काम है वो रेगुलेशन का है। रेगुलेशन ही हम लोग प्रॉपर नहीं कर पाते हैं तो चाहे हम लोग कितने भी कानून बनाते, कोई चीज काम नहीं करेगी। दूसरी चीज मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी, मैं ना बीजेपी की स्पोक पर्सन हूं, ना मैं कांग्रेस की स्पोक पर्सन हूं। क्या महिला अपराध और ये जो रेप जैसा मुद्दा, ये कोई आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा है कि जब हम किसी भी डिबेट पे बैठते हैं तो बीजेपी कांग्रेस वाले को बोलते, अरे महिला रेप का जो पेन है वो पूरे संसार की हो, पूरे भारत की हो या राजस्थान की महिला हो, पेन ही होता है। आपको वो चीज समझनी पड़ेगी। एक रेप जैसे, महिला अस्मिता जैसे मुद्दे पे तो सारा विपक्ष और पक्ष को एक साथ आके इसका हमें कुछ निकालना चाहिए कि क्या चीज हम लोग कर सकते हैं। पर ये डिबेट सिर्फ यहीं पे रह के जाता है कि बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगा देती है, कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगा देती है। अब हम लोग लॉ की बात करें तो हमारे यहाँ पे एम्पल ऑफ लॉज है। जरूरत है कि हमें लॉज की अवेयरनेस नहीं है, लॉ का रिस्पेक्ट नहीं है लोगों में, लॉ का डर नहीं है। तो गवर्नमेंट को जरूरत है कि लॉ बनाने से काम नहीं चलेगा, उसकी मॉनिटरिंग, उसका इंप्लीमेंटेशन, लोगों के बीच में उसका रिस्पेक्ट और उसका डर बहुत जरूरी है। प्रतिष्ठा जी, बिल्कुल कानून का डर ज्यादा जरूरी है। कानून आप कितने भी बना लीजिए, एक्टिव बनने की जरूरत है। प्रतिष्ठा जवाब आपसे, और जो इससे पहले निमिषा जी ने सवाल किए उसका भी जवाब। जी, मेरी आपकी वॉइस आ नहीं रही थी, जस्ट ये वॉइस आने लगी है, तो आप अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा प्लीज। मैम, क्वेश्चन क्या है, बस आप जवाब ही दे दीजिए। सर, जवाब यही है कि सरकार, कोई भी सरकार हो, उसका दायित्व ये होता है कि वो अपराधी को बचाने का काम ना करे, अपराधी को संरक्षण देने का काम ना करे। फिर वही बात पे आ रही है मैडम, अपराध रोकना नहीं होता है क्या काम? सशक्त रही है। आप 2018 से लेकर अब तक का आप एक आंकड़े देख लीजिए, यहाँ सजा सबसे त्वरित दी गई है। ये मैं नहीं कह रही, एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि राजस्थान में 13 मामलों में मृत्युदंड मिला है, 643। अनिल गोठवाल जी, मैं एक कमेंट आपसे लेता हूं, मुझे जरा बताइए सर, जरा ये एनसीआरबी के आंकड़ों का बहुत जिक्र होता है सर, इसका पर्पस क्या होता है? सर ज्यादा टाइम नहीं है, एक 15 सेकंड का कमेंट आपसे, और लास्ट में क्लोजिंग रिमार्क मिथिलेश जी आपसे लूंगा। अनिल गोठवाल जी, सर इनका एनसीआरबी का मकसद क्या होता है? क्या ये डिफेंड करने के लिए होते हैं सरकार पर, या फिर ये विपक्ष पर हमला करने के लिए होते हैं? ये समाज की तस्वीर और सच्चाई, हकीकत दिखाने के लिए होते हैं? देखिए, एनसीआरबी का पर्पज ये है कि हमारे जो भी क्राइम हो रहा है उसका एक ट्रेंड क्या चल रहा है देश के अंदर, और कहाँ किस किस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, उनका एक डाटा कलेक्शन होता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिकॉर्ड रखता है, ताकि उसमें कैसे सुधार किया जा सके, कहाँ क्या ट्रेनिंग का अगर कमी है, कहाँ। लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन होता है, यहाँ पर कंपैरिजन होता है। मिथिलेश सर, एक लास्ट क्लोजिंग रिमार्क आपसे, ये मुद्दा बस आज भर का रह जाएगा या फिर कल जब नया मुद्दा आ जाएगा जगह बदल जाएगी, नाम बदल जाएगा? देखिए, संवेदन शून्य होते समाज में ये एक सबसे अहम बात है कि जो बच्ची जिस तरीके से कोयले की भट्टी में जला दी गई, किस तरीके से माफियाओं का राज बढ़ रहा है, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे कोयला माफिया हो, चाहे अवैध खनन के माफिया हो, इन माफियाओं पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा और पुलिस की नफरी नहीं बढ़ाई जाएगी और पुलिस और अपराधियों और राजनेताओं का गठजोड़ नहीं तोड़ा जाएगा। और ये बिना पक्ष और विपक्ष के एकजुट हुए नहीं हो सकता, ये समझना होगा सभी राजनीतिक दलों को। प्राइम डिबेट का सवाल जो हमारा था वो भी जरा आंखें खोलने वाला और चौंकाने वाला है। सवाल हमारा ये था, उसको जवाब चौंकाने वाला है। भीलवाड़ा का भट्टी कांड, बच्चों की सुरक्षा पर सवाल है। हां, सवाल है। 95% लोगों ने इसमें हां में जवाब दिया है, 5% लोगों ने बस इसमें नाम में कहा है। आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। शुक्रिया। प्राइम डिबेट में आज फिलहाल